तुलसी को जल चढ़ाना मना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें तुलसी को जल चढ़ाना मना है? यदि ये महिलाएं गलती से भी तुलसी को जल चढ़ाती हैं तो इसके खतरनाक और भयानक परिणाम हो सकते हैं। यही नहीं, इस गलत कार्य के कारण देवी लक्ष्मी भी उन घरों को छोड़ सकती हैं और घर में दरिद्रता फैल सकती है। यदि आप भी इस पाप से बचना चाहते हैं और अपने घर को सुख समृद्धि से भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी महिलाएं तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती और इसके खतरनाक प्रभाव क्या हो सकते हैं। जानें उन गंभीर कारणों को जो आपको इस पाप से बचने के लिए जागरूक करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कैसे छोटी सी गलती आपके जीवन को नरक बना सकती है। दोस्तों, एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और बहुत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे पहले तुलसी को जल चढ़ाने और दीपक जलाने के महत्व के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के सही तरीके क्या हैं? कौन सी महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन नहीं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सवाल की सराहना करते हुए कहा, हे सत्यभामा, तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करने से इसका सही फल मिलता है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पुण्य के बजाय पाप मिलता है और देवी लक्ष्मी भी उस व्यक्ति का घर छोड़ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए। इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने से शुभ फल की बजाय पाप ही प्राप्त होता है। लेकिन हे देवी, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुलसी के जल चढ़ाने के नियम बताऊं, मुझे तुम्हें सुनंदा की एक प्राचीन कहानी सुनानी है। इस कहानी को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य मिलता है और सुनने वाले के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा, हे स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे पूरी कहानी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सुनंदा की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, एक समय की बात है, दक्षिण देश में एक सुंदर नगर था जहां सुदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और शास्त्रों का झांता था और धार्मिक कर्तव्यों में निपुण था। उसी नगर के पास एक और नगर था जहां ध्यान नामक एक और विद्वान ब्राह्मण रहता था। ध्यान की एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। अपनी पुत्री को बड़े प्रेम से पाला और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। जब सुनंदा विवाह योग्य हुई तो ध्यान ने अपनी पत्नी से कहा, अब समय आ गया है कि हमारी बेटी का विवाह कर दिया जाए। ध्यान की पत्नी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मुझे एक उपयुक्त वर का ख्याल आ रहा है। वह एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण है जिसका नाम सुदेव है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उसी के साथ करा दिया जाए। सुदेव के साथ विवाह कर सुनंदा सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान ने भी सुदेव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन सुदेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। जब ध्यान सुदेव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह तल्लीन है। सुदेव का यह आदर भाव देखकर ध्यान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुदेव के घर की पवित्रता और सजावट को देखा, जहां तुलसी का पौधा हरे भरे स्वरूप में विराजमान था। घर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी थी। यह सब देखकर ध्यान का मन और भी प्रसन्न हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि सुदेव उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। तब ध्यान ने सुदेव से कहा, हे विप्र, मैं आज आपके पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैंने आपके जैसे गुणवान वर कहीं और नहीं देखा। सुदेव के माता पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर विवाह का मुहूर्त तय करके एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा के रूप और गुणों से सुदेव बहुत प्रसन्न थे। विवाह के बाद सुनंदा अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। उसकी मधुर वाणी और अच्छे कार्यों से वह सभी के दिलों को जीत लेती थी। सास ससुर भी सुनंदा के कार्यों से बहुत संतुष्ट रहते थे। हर सुबह सुनंदा अपने पति से पहले उठकर आंगन की सफाई करती, फिर स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा करती। इसके बाद वह भोग तैयार करती, जिसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित करती। भगवान को भोग लगाने के बाद वह अपने पति को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करती थी। सुनंदा के ससुराल में उसकी यह दिनचर्या और सेवा भाव देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता।
उसका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। उसके अच्छे आचरण और भक्ति भाव ने उसके घर के वातावरण को भी पवित्र बना दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे सत्यभामा, सुनंदा जैसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्रियां नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए हर स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी की पूजा करें। सत्यभामा ने यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस ज्ञान का पालन करेंगी। रात को सुनंदा अपने पति के चरण दबाकर उनके सो जाने के बाद सो जाती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी गुण मौजूद थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख और समृद्धि और भी बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनंदा के अंदर वे सभी गुण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी में होने चाहिए। लेकिन सुनंदा के जीवन की यह घटना एक गहरी सीख देती है। एक दिन अनजाने में उसने एक भूल की जिसने उसके पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। एक सुबह सुनंदा का पति अपनी कामुक भावनाओं के वशीभूत हो गया। स्नान के बाद उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सुनंदा ने अपने दैनिक नियमों की उपेक्षा कर दी। बिना स्नान किए उसने तुलसी को जल अर्पित किया और उसे स्पर्श किया। यह वही क्षण था जब सुनंदा के जीवन में विपत्तियां शुरू हुईं। उसके शरीर में मोह का प्रभाव बढ़ने लगा। इस कृत्य से देवी लक्ष्मी नाराज होकर उसके घर को छोड़कर चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मोह के प्रभाव में सुनंदा अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर होती चली गई। सुनंदा का यह मोह केवल उसके तक ही सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। वह भी हमेशा काम भावना से घिरा रहने लगा और धर्म से विमुख हो गया। एक दिन उसने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया और मासिक धर्म के दौरान सुनंदा के साथ संबंध बनाए। इस कृत्य से सुनंदा के शरीर में विद्यमान पाप उसके पति में स्थानांतरित हो गया। इस पाप का परिणाम भयावह था। सुनंदा के पति को कोढ़ जैसे गंभीर रोग ने घेर लिया। उसके शरीर पर जलन और छाले हो गए और वह दर्द से तड़पने लगा। सुनंदा की सास ने जब यह सब देखा तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने सुनंदा को दोषी ठहराते हुए उसे पापिनी और कुलटा कहा और घर से बाहर निकाल दी। पर पछता रही थी, अब पूरी तरह अकेली हो गई। घबराई और टूटी हुई सुनंदा घर से निकलकर एक वन में चली गई। चलते चलते वह एक आश्रम पहुंचती है। वहां उसे कोई नहीं मिलता और वह वहीं बैठकर अपने कृत्य पर विचार करने लगती है। कुछ समय बाद आश्रम के आचार्य वहां आते हैं और सुनंदा को देखते हैं। उसकी हालत देखकर आचार्य पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में इतनी दुखी क्यों बैठी हो? सुनंदा, जो अपने अपराध और उसके परिणाम से पहले ही व्यथित थी, आचार्य को पूरी बात बताती है। वह कहती है, हे मुनिवर, मैंने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाए। यही कारण है कि मेरे पति इस भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। मेरे इस कृत्य ने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को दुख में डाल दिया है। आचार्य, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे, उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित अवश्य हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति और निष्ठा से किए गए प्रयास हर पाप का निवारण कर सकते हैं। आचार्य ने सुनंदा को उपाय बताया। तुम इस आश्रम में रहकर नित्य भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे पति को पापों से मुक्त करेंगे। सुनंदा ने आचार्य के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने वहीं रहकर नित्य स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू की। वह तुलसी को जल चढ़ाती, गौ माता की सेवा करती और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती। 1 वर्ष बीत गया। सुनंदा की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दी। भगवान को अपने सामने देखकर सुनंदा ने उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है।
अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। सुनंदा ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जिसके कारण मैंने यह घोर पाप किया और मेरे पति को इतना भयंकर रोग झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया, पुत्री, तुम्हारे अनजाने में एक भूल हुई थी। पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए तुमने तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल अर्पित किया। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना अपवित्र माना जाता है। यही कारण था कि महामोह ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और तुम्हारा मन धर्म से विमुख हो गया। सुनंदा ने अपनी भूल को स्वीकारते हुए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा,